Jayant Lapsia in Nagpur for the third T20 between India and Bangladesh. स्वागत, अभिनंदन, शुभ संध्या आप सभी को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर के जामठा स्टेडियम से मैं संजय बैनर्जी आप सभी का अभिवादन करता हूं अपने साथी कमेंटेटर जयंत लपसिया, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश और स्कोरर यशवंत जाट के साथ। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। यह निर्णायक मुकाबला है। रोहित शर्मा और शिखर धवन इस समय पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अल अमीन को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। क्या जबरदस्त माहौल यहां नागपुर के जामठा स्टेडियम में। पहला ओवर और पहली गेंद, लंबा बॉलिंग रनअप है अल अमीन का। पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की ओर आती हुई बढ़िया प्लेस किया इस गेंद को बैकफुट पॉइंट की तरफ में, जहां मौजूद थे विप्लव ने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। बेहतरीन माहौल इस मुकाबले के लिए। दोनों टीमों ने, आप जानते हैं, इससे पहले एक मैच जीते हैं। ये निर्णायक मुकाबला है। बांग्लादेश पहली बार भारत को किसी T20 मुकाबले में हरा चुका है और उनके हौसले इस समय 7वें आसमान पर हैं। एक लौता स्लिप जहां सौम्य सरकार खड़े हुए हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद बढ़िया ड्राइव किया था, लेकिन कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को फील कर लिया गया। मुशफिकुर के पास सीधे गेंद आई, दौड़ करके एक रन पूरा किया तेजी के साथ। रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। रोहित ने अपना खाता खोला है। रोहित का पिछला मैच आप सभी को याद होगा, 85 रन 6 छक्के लगाए थे उन्होंने। जयंत लपसिया हमारे साथी यहां मौजूद हैं। जयंत, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। Good evening, Sanjay. What a setting this is for the deciding match between India and Bangladesh. A great picture setting, Sanjay. बांग्लादेश ने टॉस जीता, भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। और वैसे भी इस विकेट पर इससे पहले जो 11 मैचेस खेले गए हैं, उनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 8 मुकाबले जीते हैं। तो यानी कि बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बावजूद भारत को संभवतः वो उपहार दिया है जिसकी उसे उम्मीद थी। अल अमीन बाएं हाथ के बैट्समैन और बढ़िया ड्राइव, गेंद सीधे गई लॉन्ग ऑफ पर, किसी रन की गुंजाइश नहीं। शुरुआती ओवर और अल अमीन ने अब तक गेंद की दिशा और लंबाई पर, लाइन लेंथ पर बढ़िया कंट्रोल किया। Yes, he has been bowling well. The first over, Bangladeshi bowlers spot on, not giving any room for the Indian batsmen, and that's, I think, a good toss to win for Bangladesh. And the wicket playing slow, Sanjay. बिल्कुल, ये विकेट थोड़ा सा धीमा खेलता है और स्पिनर्स की मदद भी करता है बाद के ओवर्स में। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हल्के से केवल डिफ्लेक्ट किया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। एक रन बनाने का मौका था, कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं। शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम लेना काफी महंगा पड़ सकता है। शिखर धवन और रोहित शर्मा दुनिया में T20 की सबसे कामयाब सलामी जोड़ी। क्या गजब का खेलते हैं ये दोनों बल्लेबाज भारत के लिए। रोहित शर्मा का पहला मैच अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक लौती स्लिप सौम्य सरकार के तौर पर। अल अमीन की ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद और इस बार गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में, जो कि वहां कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। मिड ऑन से दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन एक रन बनाने से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक सके। तो अच्छी शुरुआत अगर आप गेंदबाजी का जिक्र करें, और बल्ले में भी अब तक कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया जयंत। Not much in the wicket, Sanjay, for the bowlers, but as the match progresses, I think the spinners will really have a good time. The pacers, no doubt, Al Ali has been doing well, but we'll have to see what is in store for the pacers. अच्छी गेंद थी और इस बार शिखर धवन बहुत अच्छे तरीके से गेंद को समझ नहीं सके। रक्षात्मक तरीके से रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं। ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर में अल अमीन ने 3 रन दिए। अच्छी शुरुआत, एक दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल शुरुआती ओवर्स में। Yes, I mean, Al Amin Hussain has not been giving any freedom to both the batsmen. He has been bowling on the stumps, not giving any freedom. Else, otherwise, we would have seen Rohit Sharma, who had a swashbuckling innings in the second T20 at Rajkot. And the very first over, they have contained the two explosive Indian openers, Sanjay.
and we'll have to wait and see because India will have to post somewhere around 160, 165 plus if they have to make a match of this. बिल्कुल, और बांग्लादेश को आप कमतर नहीं आंक सकते। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने श्रृंखला में किया है वो सचमुच शानदार है। लंबी कतारें स्टेडियम के बाहर अभी भी दिखाई दे रही हैं और जाहिर है ये बताता है कि किस तरह से लोगों के अंदर रोमांच है इस मुकाबले के लिए। भले ही बांग्लादेश खेल रहा हो लेकिन ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसे हम पूरी तरह से ग्रांटेड के तौर पर ले सकते हैं। ये वो बांग्लादेश है जो भारत जैसी मजबूत टीमों को चुनौती दे सकता है। नए ओवर की शुरुआत, ऑफ स्टंप से बाहर विड्थ मिला था इस बार। रोहित शर्मा को ड्राइव किया था कवर्स की दिशा में। कुल मिलाकर 100 मैच खेले हैं रोहित ने, 2537 रन, तकरीबन 33 रन का उनका औसत है प्रति मैच। 4 सेंचुरीज, 18 अर्धशतक अब तक लग चुके हैं और पूरा स्टेडियम, आपको याद होगा कि आज से कुछ वर्षों पहले तक सचिन के नाम से गूंजता था, इस समय रोहित के नाम से गूंज रहा है। अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद को ठीक बल्ले के अंदर आने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया और यही समझदारी है। आप हर गेंद पर स्ट्रोक नहीं ले सकते, कुछ गेंदें आपको संभल कर विकेट को समझने में भी लगानी होगी। जयंत। Yes, absolutely. And Bangladesh, one can say the very first over and the second over so far have been bowling well. I think they're both playing to a plan. The very fact that the moment Mohammedullah won the toss, he was so excited to open the bowling. और ये गिल्लियां बिखेर दी। सैफुल ने जबरदस्त गेंद की और सच कहा जाए तो इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सके। रोहित सिर्फ 2 रन बनाकर बाहर जा रहे हैं और भारत के लिए यह कतई अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती। बांग्लादेश के हौसले इस समय बुलंद हैं। शफीउल की गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी रहती हुई बल्ले का किनारा लेती हुई गई और स्टंप्स में लग गई सीधे जाकर के रोहित के। पहला विकेट भारत ने गंवा दिया है। Yeah, absolutely pathetic footwork we saw from Rohit Sharma. Absolutely beaten by that ball which was pitched on the off and middle stump to the right hand. Rohit Sharma got a thickish inside edge and ball knocked off the bails of the leg stump. And very mortified was Rohit Sharma. Stood there for quite a bit of time, not able to digest the fact that he was being clean bowled. And that's a big blow for India because as per statistics, whenever these two have scored over 40 runs, India has fared well and has gone on to win 8 of the matches where the partnerships have swelled over 40. But whenever they have failed and the partnership has been below 10, India has gone on to lose. But we'll have to wait and see what is in store because this is not one day 50 over match. This is T20. So the incoming batsman will have to, get going straight away. There is no time for him to place himself and get set. तो अच्छी शुरुआत की है शफीउल ने बांग्लादेश के लिए और इस शुरुआत से निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे महमदुल्लाह टीम के कप्तान। शफीउल्लाह आपको याद होगा लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए, रक्षात्मक तरीके से रोका, किसी भी रन के लिए नहीं और गेंद वापस आ रही है बॉलर के पास। बांग्लादेश इस समय उनके हौसले निश्चित तौर पर बुलंदी पर। रोहित शर्मा का विकेट बहुत जल्दी निकाल दिया है बांग्लादेश ने और जब रोहित का विकेट निकलता है तो भारत के लिए खबर अच्छी नहीं होती है। पहला मैच आपको याद होगा। ये गेंद और एक बार फिर अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया। शफीउल कुल मिलाकर 16 T20 मैचेस इससे पहले खेल चुके हैं और अगर उनकी गेंदबाजी का जिक्र किया जाए तो अच्छी पारी की शुरुआत करते हैं और मध्यम तेज गति के गेंदबाज। शफीउल, अब स्लिप में कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है, हल्के से केवल रक्षात्मक तरीके से खेला
इसके साथ ही शफीउल के इस कामयाब ओवर की समाप्ति हुई। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है। काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना? हाँ बेटी, मैं टीबी की दवा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो विकेट आपके गिरने लगते हैं और वो भी जरूरी है। तो इस बैलेंस को, इस संतुलन को बनाए रखना कि आपके विकेट्स भी सुरक्षित रहें और रनों की रफ्तार भी बढ़े, आसान नहीं होता। लेकिन अब बमुश्किल 3 ओवर्स इसके बाद बाकी हैं, यानी कि 19 गेंदें हम और देखेंगे जयंत। तो जितना स्कोर हो सके बांग्लादेश के लिए उतनी ही मुश्किलें होंगी। Yes, and Bangladesh bowlers have really done well, and skipper Mahmudullah has really done well, and one can say that he had come to India with great hopes, and it seemed that if it's not often that dream becomes reality, but then if fate can move mountains, it can surely fructify. Vision of a man. Mahmudullah has come with a vision, and dream doesn't become reality through magic. Let's not forget that it takes sweat, determination and hard work, and that's what Bangladesh is doing. And this time, a very orthodox, awkward-looking shot from Manish Pandey, making no contact whatsoever to the ball, pitched on the off stump. No scores from that ball. It's a dot ball, and the end of the 17th over. India are 144 for the loss of 5 wickets. 2 overs left, and India will have to really score over 25 runs in that 2 overs. Big hitters, the likes of Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, all back into the pavilion. And Indian middle order has been very fragile throughout in the last 1.5 years or 2 years. We have seen Indian middle order has been fragile, and when exposed, they have really crumbled, and today has been no exception. When the batsmen were well set and did raise up visions of taking India past 175, that's when they faltered and allowed the Bangladesh bowlers to come back into the reckoning, and we have seen Bangladesh still really bagging, even though the score at the moment of 144 for the loss of 4 wickets, and this time bowling to the left-handed batsman. He plays it on the onside and races over for a single. It's Shivam Dube who has come in. Right-handed bowler and left-handed batsman is Shivam Dube, opening his account and taking India's score to 145 for the loss of 5 wickets. Bangladesh bowlers and the skipper would be more than happy to concede singles, but would have to contain the 4s and 6s. But we'll have to wait and see as to who is going to take over the mantle from Shreyas Iyer and hitting those mighty 6s and powerful punches to the fences. As this time Manish Pandey, and this time he hits, and will it beat the bowler? As we are a little unsighted by the crowd here standing up below the commentator's box, and there's the fielder at long on who cuts it off. Crowd in anticipation of it racing to the fence. No, it doesn't happen. Goes straight to the fielder. Just a single accrues to Manish Pandey. He moves to 2 of 4 balls. India score 146 of 5 in the 18th over. India now the projected score is 165. Shivam Dube, the left-handed batsman, the well spread out field on the outside, and this time a full toss played but straight to the fielder at mid wicket, and he takes a very easy singles for the asking, and gladly to Bangladesh fielders wouldn't mind conceding those singles and would be more than happy. So 147 for the loss of 5 wickets. So we are into the 18th over as Manish Pandey and Dube, the 2 new batsmen at the crease. When the batsmen likes of Shreyas Iyer and Rishabh Pant were well set, they gifted their wickets away. And this time Manish Pandey pulls, and will it go for a 4? Yes, it does. To the mid-wicket fence. What a shot from the blade of Manish Pandey. And we need more, India needs more and more such a mighty shot. Powerful shot, no chance for the fielder at the mid-wicket fence to cut it off. All he had was the mortification of seeing the ball race past the boundary lines, and India crosses over for 151.5. The average score at this Jamta ground stadium has been 155. India are 151 for the loss of 5 wickets. Manish Pandey once again this time. A very good cut
A late cut laying back and then Dhoni-like shot, taking the aerial route over the slits, making slits for a boundary. Back-to-back 2 boundaries. A very well-determined, predetermined shot from the blade of Manish Pandey. He races to 10. India moves to 155 for the loss of 5 wickets. We are Over to our commentary team, Sanjay Banerjee. so now Manish Pandey realizing that he will have to take over from Shreyas Iyer and play the role of a big hitter. And once again, this time punches him on the leg side and races over for 2 runs. So India score 157 after 18 overs. Manish Pandey moves to 12. Shivam Dube is on 2. End of 18 overs. India are 157 for 5. Sanjay? थैंक यू जयंत। तो अब सिर्फ 12 गेंदें बाकी है इस मुकाबले में। मनीष पांडे ने जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की है, जो इम्प्रोवाइज शॉट खेला है, वो लाजवाब था। आखिरी वक्त पर उन्होंने जो कट किया और गेंद 4 रनों के लिए निकली, इसी तरह के रनों की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप रन चाहिए, आपको रन चाहे जैसे आए। और इस समय भारत जबकि एक ऐसा लगने लगा था कि शायद 170-75 के स्कोर को छुएगा, अब भी उसके नजदीक है। 157 5 विकेट के नुकसान पर 8.72 यह है प्रति ओवर का औसत। एक अच्छा औसत है T20 क्रिकेट के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी औसत या कोई भी स्कोर आज की तारीख में T20 क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में आप कतई सुरक्षित नहीं मान सकते। नए ओवर की शुरुआत और इस बार थोड़ी सी शॉट शिवम दुबे के लिए। अल-अमीन की गेंदें बहुत ही संतुलित गेंदें फेंकते हैं। गुड लेंथ गेंद थी और हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ से थोड़ा सा पहले टप्पा डाला था उन्होंने और गेंद को उछाल देने की कोशिश की थी। अपने कंधों का इस्तेमाल करते हैं अल-अमीन और बल्लेबाज ने सिर्फ उसे टक किया शिवम दुबे ने। शिवम दुबे, उन्हें आज भी मौका मिला है टीम के अंदर और इस मौके को उन्हें भुनाना होगा। लगातार तीसरा मैच खेलते हुए और इस बार शिवम दुबे ने गेंद को पुल किया, लेकिन गेंद हवा में लहराई जरूर थी और कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था, तो सिर्फ 1 रन बनाने का वहां मौका मिला। श्रेयस अय्यर, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आज उन्होंने की थी, छक्कों की बौछार लगा दी थी इस स्टेडियम के अंदर। और अब अल-अमीन जिस तरह की गेंदबाजी करेंगे उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। ऑफ साइड पर फील्ड प्लेसमेंट देख लीजिए, ऑन साइड पर एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और एक लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। यह है ऑन साइड की फील्ड, जबकि ऑफ साइड पर गेंद रखने की कोशिश करेंगे अल-अमीन। अल-अमीन की ये गेंद हवा में और इस बार अपना हाथ वहां लगाया जरूर था। लेटन दास की तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था इससे पहले लेटन दास ने और इस बार कोशिश भी अच्छी की थी। एक रणनीति के तहत अल-अमीन ने महमदुल्लाह के साथ मिलकर के ये फील्ड सेट की और लेटन दास वहां पहुंच चुके थे जहां गेंद ने टप्पा खाया था, लेकिन थोड़ा सा फासला, और ये थोड़ा सा फासला ही बड़ा फासला हो जाता है जहां तक T20 का सवाल है। अल-अमीन इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ के बैट्समैन, ओ इस बार गेंद हवा में और ड्रॉप हाथों तक पहुंची, लेकिन उसके बावजूद हाथ से फिसल गई। लंबा शॉट खेला था शिवम दुबे ने और एक अच्छा मौका हो सकता था। अल-अमीन खुश नहीं है, और क्यों खुश होंगे, अल-अमीन ने आज अच्छी गेंदबाजी की है, उन्हें एक विकेट भी इससे पहले मिला है, लेकिन यहां पर जो दूसरे विकेट की उनकी गुंजाइश थी वो खारिज हो गई। लेकिन इस समय विकेट उतने मायने नहीं रखते हैं, इस समय रनों पर नियंत्रण रखना कहीं ज्यादा मायने रखता है। और फिलहाल फील्ड प्लेसमेंट्स में थोड़ी सी और तब्दीली कर रहे हैं अल-अमीन। कबर और वाइडिश मिडऑफ के बीच में एक और फील्डर उन्होंने तैनात कर दिया है।
जाहिर है कि ऑफ स्टंप पर ही उनकी गेंदें आनी है। किस तरह से खेलते हैं शिवम तो नहीं है यहाँ पर। मनीष पांडे ने गेंद को हल्के से केवल पुश किया अपने बल्ले से और कोई रन, एक रन दौड़ करके पूरा किया। 13 की व्यक्तिगत रन संख्या पर पहुंच गए मनीष और भारत 165 विकेट पर। तो अब सिर्फ एक ओवर इसके बाद आना बाकी है। अल अमीन इस ओवर में आखिरी बार 4 रन दिए हैं अल अमीन ने। अगर आप स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों की गति पर नियंत्रण रख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश ने इस मुकाबले को अब भी बहुत मजबूती के साथ पकड़ने की कोशिश की है। अल अमीन ये थोड़ी सी शॉट कमर तक की ऊंचाई पर आई और इस गेंद को निकालना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से, लेकिन गेंद वहां फील हुई और 2 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। ओवर की समाप्ति अल अमीन के 19 ओवर की समाप्ति के बाद 162 रन, 163 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह बीमारी के अंधेरे को मुफ्त उपचार से हटाते हैं, अपनों को आयुष्मान का वरदान। मुस्तफिजुर एक बार फिर और इस बार अंदर लेकर के आए, शफलिंग करते हुए केवल अपने बल्ले के बीचों बीच लिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। बढ़िया ओवर जयंत मुस्तफिजुर का। Yes, this was a slower one pitched on the middle and leg stump to the left-handed Shikhar Dhawan, not giving him room and to execute the shot. 4 deliveries he consecutively has kept Shikhar Dhawan quiet. बिल्कुल ये बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर शिखर धवन को विड्थ ना मिले बहुत ज्यादा तो वो थोड़ा संभल करके खेलने लगते हैं, आक्रामक नहीं रहते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप पर विड्थ मिला था, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से बेहतरीन गैप्स का इस्तेमाल 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका, आखिरी गेंद पर चौका और भारत का स्कोर अब 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। शिखर धवन ने इस ओवर में स्ट्राइक लिया, राहुल को मौका नहीं मिला। 2 गेंदों पर उन्होंने चौके लगाए, पहली और आखिरी गेंद पर, और बीच की 4 गेंदें उन्होंने डॉट बॉल खेली। और ये एक मजे हुए बल्लेबाज, एक अनुभवी बल्लेबाज की पहचान होती है कि T20 जैसे क्रिकेट में भी वो हर बॉल पर स्ट्रोक खेलना नहीं चाहता, ये गेम को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलना चाहता है और शिखर धवन तकरीबन वही कर रहे हैं। Sanjay, in this format, they have to really step on gas from the very first ball. Unlike 50-over match where they can one over and get the rise in, but in T20 they cannot afford to do that. बिल्कुल शफीउल इस्लाम गेंदबाजी कर रहे हैं। शफीउल इस्लाम का जहां तक सवाल है, इससे पहले उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 12 रन दिए हैं और 1 विकेट लेने में भी सफलता मिली है। 1 रन ओवर भी शफीउल का था, तो शफीउल ने अपेक्षाकृत बेहतर गेंदबाजी की है आज। मुस्तफिजुर के विकल्प के तौर पर उभर करके आए हैं और उस बार हल्के से केवल गेंद को पुश किया। कप्तान महमूद गेंद को जब तक फील करते तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने